Hello 7th class, welcome to the social science class. Let's continue our chapter Institutional Representation of Democracy. This our topic is ruling party. In a democratic parliamentary system, the party elected by the majority in the parliament is called the ruling or governing party. कि डेमोक्रेटिक संसदीय प्रणाली में संसद द्वारा चुनी गई पार्टी को सत्ताधार या सत्ता द्वारा चुनी गई पार्टी या चुना गया दल बोला जाता है। ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु चूज द गवर्नमेंट बाय एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट्स। कि डेमोक्रेसी में क्या आ जाता है कि ये विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, थ्रू टू द वोटिंग राइट्स दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनिक आफ्टर दीज रिप्रेजेंटेटिव्स विन द मेजॉरिटी इन इलेक्शन देयर लीडर इज आस्क्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इनके जो प्रतिनिधि होते के बाद उनके मत के अधिकार का प्रयोग करते हैं। वे चुनाव में जीत हासिल करते हैं। उनके नेता को राज्यपाल बनाने के लिए कहा जाता है। अंडरस्टूड। लीडर बनाने के लिए उनको बोला जाता है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी हैड द लेजिस्लेटिव एंड ही इलेक्ट द अदर मिनिस्टर एज अ कैबिनेट मेंबर एंड मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल। इसमें क्या आ जाता है कि बहुमत पार्टी का जो नेता होता है, विधानमंडल का प्रमुख होता है, वह अन्य रूलिंग पार्टी के लोगों को चुनता है जो सरकार चुनते हैं। ही इलेक्ट द अदर मिनिस्टर की वो ही इलेक्ट करता है अदर मिनिस्टर एज अ जैसे कैबिनेट मेंबर्स होते हैं एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल होते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज रोल of ruling party. The head of ruling party advise the executive and the cabinet. All the major decision and appointments are virtually made by the head of the government, and bodies like union cabinet and the planning commission and the cabinet committee function under his supervision. रूलिंग पार्टी के जो रूल्स है वो कौन से होते हैं। इसमें क्या है, वो जो सत्ताधारी पार्टी की जो भूमिका है वो सत्ताधार दल के प्रमुख कार्यकारी और मंत्रिमंडल को सलाह देते हैं। ठीक है, उनको सुजेशंस देते हैं। क्या आता है कि आगे आता है ऑल द मेजर डिसीजंस की जो सारे मेजर डिसीजन होते हैं एंड अपॉइंटमेंट्स होती हैं आर विचुअली मेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इसके द्वारा बनाई जाती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द बॉडीज लाइक अ यूनियन कैबिनेट्स, द प्लानिंग कमीशन एंड द कैबिनेट कमेटी फंक्शन अंडर हिज सुपरविजन। कि जो यूनियन जिसमें जैसे बॉडीज आ जाती है, जैसे यूनियन कैबिनेट आ गया, प्लानिंग कमीशन आ गया, कैबिनेट कमेटीज आ गया, वे ये फंक्शन करती है किसके अंडर, जो हेड होता है गवर्नमेंट का उसके सुपरविजन के अंडर काम करती हैं। अंडरस्टूड। द लेजिस्लेटिव हेड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द कैबिनेट्स एज अ communicate the decision of council of the minister to the president और गवर्नर। इसमें क्या आ जाता है कि जो लेजिस्लेटिव हेड होता है, जो प्रमुख होता है, वो कार्यपालिका और मंत्रिमंडल के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद के निर्णय को राष्ट्रपति या राज्यपाल को सूचित करता है, उनको बताता है। ठीक है, डिसीजन उनके कम्युनिकेट करता है। The head of ruling party is also chairman of an extra constitutional advisory body. कि जो शासक दल का प्रमुख एक अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार है, वो न्याय का अध्यक्ष भी होता है। अंडरस्टूड। आवर नेक्स्ट इज ऑपोजिशन पार्टी। कि ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है। ऑपोजिशन पार्टी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। की जो अपोजिशन पार्टी है, जिसको विपक्षी दल बोलते हैं, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। द इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय द अपोजिशन पार्टीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेड। फर्स्ट इज
The check on the misuse of power by the ruling party. Opposition party always work a check on the powers of the ruling party so that it cannot work like a dictator. इसमें क्या आता है कि चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर बाय द रूलिंग पार्टी, कि जो अपोजिशन पार्टी वो क्या करती है कि जो रूलिंग पार्टी द्वारा जो मिसयूज होते हैं उसके ऊपर अपनी जांच करती है। ठीक है, कि जो विपक्ष दल होता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, वो हमेशा सत्ता पक्ष के रूलिंग पार्टी की शक्तियों पर जांच के रूप में काम करता है, ताकि इट इज़ ड्यू टू a fear the activism by the opposition that the ruling party does not misuse its power, means ताकि वो इस तरह के काम ना कर सके। ठीक है, तानाशाही जैसे काम ना कर सके। ये विपक्ष द्वारा, अपोजिशन द्वारा आलोचना के डर के कारण जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग दल होता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। नेक्स्ट इज फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। पोलिटिकल पार्टी ट्राई टू कंट्रोल द पावर। जो पोलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ट्राई टू कंट्रोल द पावर के ऊपर कंट्रोल करती हैं। फॉर दिस अपोजिशन पार्टी ट्राई टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर टू अचीव देयर एंड। ऑपोजिशन क्रिटिसाइज द weakness of the ruling party and highlight their own political and achievements. फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर मीन्स उनके पक्ष में सार्वजनिक राय का गठन। जो राजनीतिक दल है सत्ता का निरंतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसीलिए वो अपोजिशन पार्टी अपने पक्ष में जनमत बनाने के लिए, जो अपोजिशन पार्टी है वो पब्लिक का ओपिनियन अपने पक्ष में बनाने के लिए, अपने फेवर के लिए का कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने सिरों को प्राप्त करने के लिए विपक्ष सत्ता पक्ष की कमजोरियां की, जो उनकी वीकनेस होती हैं, ठीक है, उनकी वीकनेस की आलोचना करता है और अपनी जो नीतियां, अपनी हाइलाइट्स एंड ऑन पॉलिसी एंड अचीवमेंट, उनकी जो अचीवमेंट और उनकी उपलब्धि होती है उन पर प्रकाश डालते हैं, उनको शो करते हैं। ठीक है, थश दे ट्राई टू formulate public opinion in their own favor. If they fail to the mold public opinion, the ruling party will continue to enjoy the support of the people with their policy and programs. इसमें क्या है कि इसी प्रकार के वह पक्ष में जनमत तैयार करने की कोशिश करते हैं यदि वह जनता की राय को, जनता की जो राय है, पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है, को विफल रहते हैं, तो सत्ताधारी दल होता है वो अपनी नीतियों और कार्यक्रम के साथ लोगों के दमन का आनंद, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी पॉलिसी होती है, उनका आनंद लेते हैं। अंडरस्टूड? हाँ जी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस। ऑपोजिशन पार्टी मेक पीपल अवेयर फॉर व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन द गवर्नमेंट, इन्फॉर्म पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड लिबर्टी। स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता फैलाना। जो ऑपोजिशन पार्टी है लोगों को जागरूक करते हैं और सरकार में जो सरकार है व्हाट गोइंग रॉन्ग, जो सरकार गलत कर रही है, इन्फॉर्म द पीपल्स को इन्फॉर्म करते हैं और उनको स्वतंत्रता के बारे में सूचित करते हैं, उनके राइट्स और लिबर्टी के बारे में सूचित करते हैं, उनको बताते हैं। एज अ रिजल्ट पब्लिक अवेयरनेस इज जनरेट विच इज़ गुड फॉर सक्सेस एंड सस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। कि एज अ रिजल्ट जो पब्लिक जागरूकता है वो उत्पन्न होती है जो लोकतंत्र की सफलता और निर्वाह के लिए अच्छा है। ठीक है, provides an alternative. Election gave an opportunity to people to change the government by the choosing those party which work for the welfare and development of the country. अल्टरनेटिव की इसका क्या मतलब? एक विकल्प प्रदान करना। ठीक है, चुनाव उन दलों को चुनकर सरकार बदलने का अवसर देता है जो देश के कल्याण और विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है, ट्राई टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू वर्ड द नीड ऑफ पीपल्स, मीन्स लोगों की आवश्यकता के प्रति सरकार का जवाबदेह बनाने की कोशिश करें। ऑपोजिशन पार्टी सर्व एज द स्पोक पर्सन फॉर grievance of the people from time to time and convey them to the government.
कि जो अपोजिशन पार्टी है समय समय पर लोगों की जो शिकायतें होती के लिए रूप में एक प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं और उन्हें सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक है, दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू बी अकाउंटेबल वर्ड द नीड ऑफ द पीपल्स, कि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, सरकार पर लोगों की ज़रूरतों के प्रति जो कि जी जैसे लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनके प्रति जवाबदेह होने का दबाव डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पस दे यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म विद एंड आउटसाइड द लेजिस्लेचर, कि स्वदेश के लिए जो विधानमंडल के भीतर और बाहर विभिन्न प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करते हैं। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेशन, गेट द आर्टिकल पब्लिशड इन अ न्यूज़पेपर, डू स्टेज प्ले एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि वो सक्रिय रूप से जुलूस होते हैं जो उसमें भाग लेते हैं, समाचार पत्रों को प्रकाशित लेख प्राप्त करते हैं। ठीक है, मंचीन नाटक करते हैं, जैसे डू स्टेज प्ले करती हैं। ठीक है, उसके थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं। अंडरस्टूड।